Good morning, all of you. Today we are going to start a new topic in chapter number 2 and that is unemployment. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की कॉजेस क्या होते हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है एंड हम अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कॉजेस होते हैं, तो आइए देखते हैं इसके कॉजेस। इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनके पास में काफी कम एजुकेशन होती है, लो एजुकेशन होती है, या इसे हम बोल सकते हैं मिक्रे एजुकेशन, बहुत ही कम एजुकेशन होती है। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर हाई पॉपुलेशन है। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनके पास में कोई जॉब ट्रेनिंग नहीं होती, इसलिए उनके पास में जॉब भी नहीं होती। नेक्स्ट, इंडिया के जो लोग हैं वो लोग काम करना नहीं चाहते, अनविलिंगनेस टू डू वर्क। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट जॉब। इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो खेती के ऊपर डिपेंड है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया के अंदर शहर में गांव से लोग आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, माइग्रेशन बहुत अधिक होता है, इसलिए शहर के लोगों को जॉब नहीं मिल पाती। नेक्स्ट, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है। ठीक है, अब इन सबको हम समझते हैं। देखिए, इंडिया में जो लोग हैं उनके पास में बहुत ही कम एजुकेशन होती है, तो इससे क्या होगा, उनको जॉब नहीं मिल पाएगी, उन्हें हाई जॉब नहीं मिल पाएगी। हर जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि उसे कितना पढ़ा लिखा पर्सन चाहिए, और पर्सन उतना पढ़ा लिखा है नहीं, तो क्या होगा, उसे वो जॉब नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कैसी है, हाई पॉपुलेशन है। आपके पास में 100 जॉब है, लेकिन पॉपुलेशन आपकी 1 लाख है, तो बताइए कितने लोगों को जॉब मिल पाएगी, है ना। आपने देखा होगा कि जब भी गवर्नमेंट की जॉब निकलती है, जगह तो कम होती हैं, लेकिन फॉर्म भरने वाले जो लोग होते हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं। तो पॉपुलेशन हाई होने की वजह से हर किसी को जॉब नहीं मिल पाती। दूसरा रीजन क्या है इसके अंदर, पॉपुलेशन जो है बहुत तेज गति से इंक्रीज होती है, लेकिन जॉब इतनी तेज गति से इंक्रीज नहीं होती। सपोज मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक स्कूल बनाया, अभी पॉपुलेशन कितनी है आपकी, 1 लाख पॉपुलेशन है, और गवर्नमेंट ने सपोज 10 स्कूल बनाए, और इन 10 स्कूल के अंदर 100 लोग को जॉब मिल सकती है ना। तो स्कूल बनाने में टाइम लगेगा, 1 ईयर लगेगा, 2 ईयर लगेगा, तब तक क्या पॉपुलेशन आपकी इतनी की इतनी रहेगी, नहीं। 2 ईयर में जो पॉपुलेशन आपकी 2 लाख हो सकती है ना, लेकिन जॉब हमारे पास में कितनी आई, 100। स्कूल बनाने में हमें टाइम लगा 2 ईयर का, 2 ईयर के बाद में जब स्कूल बनेगा तब 100 लोगों को जॉब मिल सकती है, तब तक पॉपुलेशन आपकी 2 लाख हो जाएगी। तो मैंने कहा था आपसे, पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, लेकिन जॉब तेजी से इंक्रीज नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, लोगों के पास में ट्रेनिंग नहीं होती, है ना। जब ट्रेनिंग नहीं होगी उनके पास में, जब उनकी स्किल्स डेवलप नहीं होगी, तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पाएगा और वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। नेक्स्ट, अनविलिंगनेस टू डू वर्क, वो लोग काम करना चाहते ही नहीं है। इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम करना नहीं चाहते। इसे आप एक स्टोरी से समझ सकते हैं। एक पर्सन था जो आराम कर रहा था, है ना, तो वहाँ पर एक अंग्रेज आता है और उससे बोलता है कि आप आराम क्यों कर रहे हो, कुछ काम करो। तो उसने बोला काम करने से क्या होगा, तो उसने बताया जब आप काम करेंगे तो आपको मनी मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो उसने बोला कि मैं पैसे का क्या करूँगा,
सपोज मैंने काम किया, पैसा मिला, फिर क्या होगा? तो अंग्रेज ने बोला यू कैन परचेज बंगला, आप बंगला परचेज कर सकते हैं। उसने बोला कि फिर क्या होगा? अंग्रेज ने बोला कि आप एक कार परचेज कर सकते हैं। तो गांव का जो पर्सन जो आराम कर रहा था उसने बोला फिर क्या होगा? तो अंग्रेज ने बोला कि आप एक फर्म खोल सकते हैं, कारखाना खोल सकते हैं। ऐसे ही वो लोग बात करते रहे। एट लास्ट गांव का पर्सन बोला लास्ट में क्या होगा, एट लास्ट होगा क्या? तो अंग्रेज ने बोला एट लास्ट आप आराम करना, है ना। तो बोला कि इतनी मेहनत करने के बाद में आप मेरे को आराम करने के लिए कह रहे हो, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, है ना। तो इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं। जब वो काम करना नहीं चाहते हैं, फालतू घूमते रहते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी एज काम करने वाली है लेकिन वो काम नहीं करते, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इस वजह से भी इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट जॉब। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी है। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो पढ़े लिखे भी हैं, काम भी कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। क्यों? करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब करेंगे, अदरवाइज कुछ काम नहीं करेंगे, घर पर बैठे रहेंगे फालतू में। इसी वजह से इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। रूरल एरिया के अंदर जो गांव के लोग हैं बहुत अधिक संख्या में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। और एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है, यहाँ पर लोगों को सीजन के हिसाब से काम मिलता है। और आपने देखा था एग्रीकल्चर के अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी पाया जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए? जो लोग इसके अंदर एक्स्ट्रा इंगेज हैं उन लोगों को हमें दूसरे सेक्टर के अंदर शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे उन लोगों को जॉब मिल सके। आपने देखा जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं उन्हें कुछ सीजन के अकॉर्डिंग वर्क मिलता है। जब उन्हें पूरी साल वर्क नहीं मिलेगा तो इंडिया के अंदर क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। दूसरी तरफ इसके अंदर कुछ लोग एक्स्ट्रा भी लगे होते हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है? इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो हमें डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर को कम करना होगा और इसके अंदर जो लोग इंगेज थे उन्हें हमें दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, माइग्रेशन। आपने देखा होगा कि गांव के लोग जो हैं काम धंधे की तलाश में सिटी में आ जाते हैं और सिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। जब सिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो हर किसी को वहाँ जॉब नहीं मिल पाएगी और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन का सिस्टम जो है वो कैसा है? डिफेक्टिव। हमारी जो एजुकेशन है वो काफ़ी डिफेक्टिव है। किसी बच्चे ने 15 साल पढ़ाई की, 20 साल पढ़ाई की और लास्ट में उसको जॉब ही नहीं मिली, तो एजुकेशन कैसी है? डिफेक्टिव। हमें एजुकेशन के अंदर चेंज करना चाहिए था जिससे लोगों को जॉब मिल सके, है ना। लेकिन यहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा खराब है। अब हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इफेक्ट हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसके इल इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के काफी अधिक नुकसान होते हैं, है ना। तो क्या क्या नुकसान हो सकता है इसका? फर्स्ट देखिए इसको, इट लीड टू द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो वेस्ट चला जाता है। एंड कन्वर्ट इट इनटू लायबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो आपके यूथ हैं, मतलब जो लोग काम करने वाले जो लोग हैं, नौजवान लोग जो हैं, उनके अंदर डिप्रेशन अधिक हो जाता है एंड वो लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हेल्थ स्टेटस पर भी अधिक असर पड़ता है। उन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड उस पर भी असर पड़ता है, लो हो जाता है, ठीक है। बहुत से लोग एजुकेशन सिस्टम को
छोड़ देते हैं, उसे यानी कि लीव कर देते हैं। इतने सारे असर पड़ते हैं किसके, अनएम्प्लॉयमेंट के। अब जरा इसको समझ लेते हैं हम। इसमें लिखा इट लीड टू द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज होता है। आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है और वो कुछ काम नहीं कर रहा है ना। जो ह्यूमन रिसोर्स आपके लिए असेट था, अब वो असेट नहीं रहा, वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। जो आपके लिए असेट था, काम की चीज था आपके लिए, प्रॉपर्टी इसे बोलते हैं, प्रॉपर्टी। ह्यूमन रिसोर्स आपके लिए क्या था, प्रॉपर्टी था, आपके लिए बहुत ही काम की चीज था। लेकिन अब वो आपके लिए क्या बन गया, बोझ बन गया है ना, किसी काम का नहीं रहा। तो ह्यूमन रिसोर्स का क्या हो गया, वेस्टेज हो गया, है ना। दूसरी चीज देखिए इसके अंदर, जो लोग काम करने वाले थे, यानी कि जो यूथ है आपका, तो नौजवान लोग जो हैं, जो काम कर सकते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन आ जाता है और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों के पास में जॉब होती नहीं है। जब जॉब नहीं होगी तो पैसा भी नहीं होगा, जब पैसा नहीं होगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो काफ़ी लो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब उनका स्टैंडर्ड जो था वो कम हो जाता है। जब स्टैंडर्ड कम हो जाएगा तो वो ठीक से खा भी नहीं सकते हैं। जब ठीक से नहीं खाएंगे तो क्या होगा, उनकी हेल्थ कमज़ोर हो जाएगी। नेक्स्ट, जब उनके पास में पैसे नहीं होंगे, पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि जॉब नहीं है, तो वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को एजुकेशन भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना, और स्कूल सिस्टम को वो लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है उस पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है। वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर लोग डिपेंड हो जाते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये पेरेंट्स हैं मान लीजिए, और इनके पास में क्या है, जॉब है, और ये इनके क्या है, बच्चे हैं। अब इनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, है ना, और ये जॉब करना चाहते भी हैं लेकिन इनको जॉब मिली नहीं। ये वर्किंग पॉपुलेशन जो है, जो काम कर रही है, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ये लोग अभी भी इनके ऊपर डिपेंड हैं। इनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं ये लोग, फिर भी ये आपके नौजवान लोग जो हैं इनके ऊपर डिपेंड है ना। तो ऐसा कब होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि लोगों को जॉब मिलती नहीं है, तो वो लोग किसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जिसके पास में जॉब है उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जब ऐसा होगा तो इनकी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वर्किंग पॉपुलेशन पर एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है, लोग उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी की निशानी होता है। अगर किसी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी कैसी है, डिप्रेस्ड है। इसमें क्या होगा कि आपके देश में जितने रिसोर्स हैं उन सब का वेस्टेज हो जाएगा, है ना। क्यों वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि आपने ह्यूमन रिसोर्स को काम नहीं दिया। आपको ह्यूमन रिसोर्स को काम देना था लेकिन आप उनको काम नहीं दे पाए, तो आपके देश में जितने रिसोर्सेस हैं वो सब वेस्ट चले जाएंगे और आपकी इकोनॉमी कैसे हो जाएगी, डिप्रेस्ड इकोनॉमी हो जाएगी। जो ह्यूमन रिसोर्स आपके लिए असेट था वो अब लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सोसाइटी के अंदर क्राइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। आपने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इन लोगों के पास में काम नहीं है ना, दिन भर जी घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं उधर से उधर, और रात में क्या करते हैं, चोरी करना सीख जाते हैं, है ना। क्यों, काम तो है नहीं इनके पास में, या किसी को लूट लेंगे, है ना। तो सोसाइटी के अंदर क्राइम्स इंक्रीज हो जाते हैं, और क्राइम्स इंक्रीज तब होते हैं जब लोगों के पास में काम नहीं होता, जॉब नहीं होती। अगर इनके पास में जॉब होती तो सुबह काम करने जाते और शाम को आराम से घर पे आते, है ना, और फिर रात में सो जाते। अब काम तो है नहीं इनके पास में, तो ये क्या करेंगे, दिन भर घूमते रहेंगे और कुछ गलत काम करना सीख जाएंगे। तो इसलिए सोसाइटी के अंदर क्राइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे जवान हो चुके हैं उन्हें हमें काम पे लगाना चाहिए,
क्यों? जब वो काम करना सीख जाएंगे तो सोसाइटी के अंदर क्राइम्स कम हो जाएंगे। अगर हमने उनको काम नहीं दिया तो सोसाइटी के अंदर क्राइम्स इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि इनके भी तो खर्चे हैं, वो कहाँ से पूरे होंगे? ये लोग कमाते तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग कुछ गलत काम करेंगे और इससे क्या होगा? क्राइम्स इंक्रीज होंगे। तो आपने देखा कि इतने सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं अगर देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है तो। अब हम देखते हैं इंडिया के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आपकी हेडिंग होगी मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला उपाय हम क्या करेंगे? मेजर को हम कहते हैं उपाय। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं? सबसे पहला उपाय, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कीजिए, है ना। तो हमें एजुकेशन को अच्छा करना पड़ेगा। हमें कई सारे स्कूल खोलने पड़ेंगे, कई सारे कॉलेज खोलने पड़ेंगे और लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी, है ना। कैसी एजुकेशन देनी पड़ेगी? एक तो बेस्ट क्वालिटी वाली, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी जिससे आगे चलकर लोगों को जॉब प्राप्त हो सके। गांव के एरिया में स्कूल नहीं है तो हमें वहाँ पर स्कूल खोलने चाहिए, है ना, और लोगों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए जिससे लोगों को जॉब प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। पढ़ाने के साथ साथ हमें उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए जिससे वो लोग किसी काम को करने के योग्य बन जाएं और आगे चल के उनकी जॉब लग जाए। इसके अंदर क्या होता है कि हम उस पर्सन को ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिससे आगे चल के उसकी जॉब लग जाए, जैसे सपोज कंप्यूटर। इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने से आगे चल के उसको जॉब प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट, हमें पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, तब हम हर लोगों को जॉब दे सकेंगे। अगर हमारी पॉपुलेशन इतनी तेज गति से इंक्रीज होती रहेगी तो हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता रहेगा। तो हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो लोग डिपेंड करते हैं खेती के ऊपर, उसे हमें कम करना होगा। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर को हमें कम करना पड़ेगा। खेती के अंदर जो लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उन लोगों को हमें दूसरे सेक्टर में शिफ्ट करना होगा, यानी कारखानों के अंदर शिफ्ट करना होगा। तो इससे क्या होगा? खेती के ऊपर जो लोग एक्स्ट्रा लगे हुए थे वो लोग कम हो जाएंगे और उनको जॉब भी मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट, गांव के जो लोग होते हैं कैसे होते हैं? पुअर होते हैं और उनके पास में इतना मनी होता नहीं है कि वो बीज परचेज कर सकें, है ना, और फर्टिलाइजर ले सकें, मशीन ले सकें। तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, फार्मर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। फार्मर्स को हमें सीड देनी चाहिए, वो भी अच्छी वाली सीड, HY सीड्स। एंड इसके अलावा हमें उनको फर्टिलाइजर देना चाहिए और इरिगेशन फैसिलिटीज भी देनी चाहिए जिससे वो लोग खेत में अधिक से अधिक काम कर सकें। तो जब खेत में काम करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। गांव के अंदर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास में पैसा नहीं होता है ना। तो हमें उनको पैसा देना चाहिए। इट मीन्स हमें उनको लोन देना चाहिए, लोन फैसिलिटीज। और लोन देने के लिए हमें करना क्या चाहिए? हमें बैंक इस्टेब्लिश्ड करनी चाहिए। गांव के एरिया के अंदर हमें बैंक इस्टेब्लिश्ड करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? बैंक जो है लोगों को कम इंटरेस्ट पर पैसा देगी, वो लोग खेती कर सकते हैं और जो लोग खेती करना नहीं चाहते वो अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसे हिंदी में कहते हैं स्वरोजगार। लोग गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब गवर्नमेंट किन किन लोगों को जॉब देगी? तो गवर्नमेंट को समझाना चाहिए कि आप अपना कोई बिजनेस कर लो, यानी कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ, है ना, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो।
तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का प्रेशर कम हो जाएगा और आपको जॉब भी मिल जाएगी, है ना। अगर आपने जॉब ले ली तो आप किसी दूसरे पर्सन को भी जॉब दे सकते हो। सपोज आपने कोई दुकान खोली, है ना, तो दुकान में क्या आप अकेले काम करेंगे, किसी दूसरे पर्सन को भी जॉब दे सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं और इससे क्या होगा, हमारे देश के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। आज के इस वीडियो में आपने अनएम्प्लॉयमेंट के कॉज भी देखे और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमने उसको भी देखा, एंड लास्ट में हमने अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के मेजर्स भी देखे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।